उतलंघा न्यूज देखाइए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंघा के जय जवाहर तो देखो घटना दुर्घटना जोन सरोकार करते आप सब जनता मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह आज विधानसभा परिसर में राष्ट्रीय रजक महासभा की पदाधिकारी मन करीन आवे मुलाकात समाज के पदाधिकारी बना मुख्यमंत्री के करीन आवे अभिनंदन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह से आज छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में और राष्ट्रीय रजक महासंघ के छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश भर से आए सदस्य पदाधिकारी मन सौजन्य मुलाकात करी। ये मौका में श्री शाह के रजक महासंघ के पदाधिकारी मन पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट करके अभिनंदन घलो करीन और समाज के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करके पर मांग भी रखीन। ये मौका में मुख्यमंत्री यकीन की समाज के सशक्तिकरण पर मजबूत राष्ट्र के निर्माण पर सभी वर्ग के विकास करना जरूरी है। उनका सरकार यही बात ध्यान में रख के काम करते थे। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, राष्ट्रीय रजक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विश्राम निर्मलकर, सुरेश निर्मलकर और दूसरे पदाधिकारी मन भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। विधानसभा में दिवंगत पूर्व विधायक विजय सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रभात झाड़ा देगी श्रद्धांजलि। दोनों पक्ष के सदस्य बना उखर व्यक्तित्व के करीन आवे सुरता। विधानसभा के मानसून सत्र के आज अंतिम दिन से आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही दिवंगत पूर्व विधायक विजय सिंह ला श्रद्धांजलि देगी। विजय सिंह के निधन 17 जुलाई के हो रही से, जबकि सदन की बैठक 22 जुलाई से शुरू हुई से। ऐसे में उनके निधन की सूचना समय से पहले भी मिलना रही से, लेकिन विधानसभा ला जिला प्रशासन डहार ने सूचना दे में विलम्ब हुई। एक ऊपर भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर आपत्ति जताई है। उन्हें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत घलो जिला प्रशासन डहार ले समय में सूचना नहीं दे की बात ला सदन के अध्यक्ष के सामने रखी। एक ऊपर आपत्ति स्वीकार करत विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की सांसद और विधायक मन के निधन की सूचना हमेशा ही वही दिन विधानसभा ला दिया जाना चाहिए। उनका कहना से कि विजय सिंह पनेन्द्रगढ़ सीट से 1980 और 85 में विधायक चुने गए रही हैं। आज सदन में मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झाला भी श्रद्धांजलि देगी, जिनका आज निधन हो गई से। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत शोक व्यक्त कर कहिन कि 1980 और 85 में विजय सिंह उनका संग में काम करे रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चना खरीदी और वितरण में गड़बड़ी के लगई नावे आरोप। खाद्य मंत्री यकीन की जहाँ भी गड़बड़ी पाई जाये वहाँ जांच के आधार में हुई कार्यवाही। प्रदेश में चना वितरण के मामला लेकर के विभागीय मंत्री दयालदास तिलहा विधानसभा में स्वीकार करें कि स्टॉक के कमी के कारण चना वितरण में देर हुआ थे। सदन में मंत्री ये भी कहें कि हितग्राही मन जो भी महीना के चना कम मिले हैं या नहीं मिले हैं वो 31 जुलाई तक उन्हें वितरण कर दी जाए। चना वितरण के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सवाल करे रही। इस संबंध में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के कहना रही से कि चना वितरण में गड़बड़ी की स्थिति कारण ये नहीं से कि केंद्र से आवंटन देर से आ रही से और खुला निविदा से चना खरीदे के कारण भी भंडारण में देर हो रही से। एक बाद मामला में हस्तक्षेप करत विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की यदि मंत्री इस संबंध में कोई कार्रवाई के बारे में बताना चाहते हैं तो उन्हें सदन में ही घोषणा कर देना चाहिए। एक बाद मंत्री कहिन कि यदि कहीं कोई विलम्ब है तो हमें कार्रवाई जरूर करे जाए। एक पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूछे रही कि मार्च अप्रैल के महीना में स्टॉक की जब जाँच करेगी रही से तो कहाँ कहाँ कमी रही से और कहाँ कहाँ स्टॉक ज़्यादा पाएगी रही से। एक ऊपर खाद्य मंत्री के पास पर्याप्त जानकारी नहीं होने की स्थिति वह उत्तर देवर समय मांगी थे। उनका कहना से कि आवंटन में देरी होने की स्थिति ही वितरण में भी देरी हुआ थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बलरामपुर जिला के कुसमी इलाका में मेडिकल स्टोर के दवाई खाने के बाद एक जन मरीज की हुई मौत। प्रशासन से शिकायत के बाद मेडिकल स्टोर के संचालक के खिलाफ हुई कार्रवाई। बलरामपुर जिला के कुसमी नगर के इलाका में एक व्यक्ति है बीमारी के बाद मेडिकल स्टोर में दवाई और इंजेक्शन लेबर गए रही से, जहां मेडिकल स्टोर के संचालक वो व्यक्ति के ब्लड के नमूना लीस उसके बाद इंजेक्शन भी लगाई और कुछ दवाई भी दी। ये दवाई के खाए से व्यक्ति की मौत हो गई ऐसे परिजन मन के आरोप है। इस संबंध में परिवार वाला मन के शिकायत के बाद अनुविभागीय अधिकारी करुण डहरिया घटना की जानकारी दी। उन्हें विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश पैक्टर भी घटना के बारे में जानकारी दी। उमन के कहने की मेडिकल स्टोर के संचालक मन ग्रामीण मंडल इलाज के बहाना से मोटर रकम की वसूली कर रखे हैं और कोई भी प्रकार की दवाई देकर के उनकी जान के खिलवाड़ कर रहे थे। अब समाचार पत्र के माध्यम से पता चला कि उन्होंने दवाई दी थी, इसकी वजह से मौत हुई है करके। ठीक है, हमारे द्वारा 23 जुलाई को हमारे चिकित्सक के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है उनका और विसरा प्रिजर्व किया गया है। बाकी मौत के वास्तविक कारण का पता विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल गए।
वादी कार्रवाई होगी। ग्राम मथुरी निवासी बबलू राम की मृत्यु जो है फाइबिस मिश्रा फाउंटेनिटी में और मतलब उक्त व्यक्ति के द्वारा जो है बीमार होने के पश्चात जो है शिव महिमा मेडिकल स्टोर से दवाई दिया गया था और ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि वहाँ उसको इंजेक्शन भी लगाया गया और उसके पश्चात ही उसकी मृत्यु हुई है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई। और संबंधित व्यक्ति को जब हॉस्पिटल लेकर गया गया तो वो उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर के द्वारा पीएम किया गया है, उसकी विषा को प्रिजर्व करके रखा गया है। एफएसएल रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की जानकारी जो है हो सकती है। एहतियात के तौर पर जब तक जो है जांच पूर्ण नहीं होती है तब तक जो है शिव महिमा मेडिकल स्टोर को जो है आज सीलबंद किया है। इस संबंध में शिकायत मिले के आधार में कार्रवाई जरूर करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। डोंगरगढ़ पोस्ट ऑफिस से 3 महीना पहले स्पीड पोस्ट से 12,000 के कीमती सामान सूरत भेजने वाला आवेदक के सामान अभी तक सूरत नहीं पहुंची। राजनांदगांव के पोस्ट ऑफिस से ओला मिली साहब सिर्फ 112 रुपये के मुआवजा। देखो हमार खास रिपोर्ट। सरकारी डाक सेवा के पर लोगन के भरोसा काबर नहीं है। इधर यदि जानना है तो राजनांदगांव जिला के डोंगरगढ़ के पोस्ट ऑफिस के घटना के बारे में जानकारी हासिल करे जा सकत है। ये मामला धर्मनगरी डोंगरगढ़ के हवे, जहां उप डाकघर डोंगरगढ़ में करीब 3 महीना पहले 4 अप्रैल 2023 के शहर के वार्ड नंबर 16 में मुल्तानी पारा निवासी कासम चौहान 12,000 रुपए कीमती वस्तु अपन परिजन के पास सूरत स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे रही से, लेकिन आज 3 महीना गुजरे के बाद भी वो सामान परिजन के पास नहीं पहुंचे हैं। इस संबंध में जब कासम चौहान डाहर उप डाकघर में बातचीत करेगी तो उनके कहना है कि उन्हें बारे में कुछ नहीं कह सके, ऑनलाइन ही जानकारी प्राप्त करे जा सकते है। प्रवर अधीक्षक डाकघर दुर्ग संभाग से उन्हें प्राप्त जो पत्र हुए है उनमें 212 रुपए के क्षतिपूर्ति के विवरण मिले है। 12,000 के सामान गुमे के बदले सिर्फ 212 रुपए के क्षतिपूर्ति से व्यक्ति काफी निराश है। मैं एक पार्सल भेजा था सूरत 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल 2024 को मैंने एक पार्सल भेजा था सूरत। वो जहाँ भेजना था वहाँ पहुँचा भी नहीं है और आज जुलाई का महीना चल रहा है, 4 महीने से ज़्यादा हो चुका है। इस पार्सल का कोई भी अता पता नहीं। मैं पार्सल लेने के लिए 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद अभी तक कम से कम 10 बार आ चुका हूँ। मेरे घर वाले भी आ चुके हैं। आवेदन 4 से 5 बार आवेदन दे चुका हूँ सर को। कोई आगे से कोई जवाब नहीं आया, कुछ नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश किया। फिर आज 4 महीने 5 महीने बाद मेरे पास एक लेटर आता है। ये मैंने जब आवेदन दिया था ये उसकी ये कल एक लेटर आता है मेरे पास भिलाई से कि आपको 212 रुपये का मतलब गुम हो जाने के संबंधी क्षतिपूर्ति दी जाती है। तो ये मेरा जो पार्सल था, मैंने कपड़ा भेजा था वो 10 से 12,000 रुपये का, और आज मेरे को ये लेटर आता है कि उसमें 212 रुपये दिया जाएगा। तो मेरा ना पार्सल मेरे को मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। वो पार्सल वहाँ पहुँचा भी नहीं, ना यहाँ वापस डोंगरगढ़ भी नहीं आया है। यहाँ 4 महीने तो ज़्यादा हो चुका है। तो इसी कार्रवाई को लेते हुए मैं डाकघर आज एक बार और आया था और ये सब लेटर वगैरह है मेरे पास। ये देख लीजिए आप, ये आवेदन जो मैंने दिया था यहाँ हेड ऑफिस। जो भी सामान बुकिंग होता है, जो भी सामान होता है, हम शाम के 3 बजे काउंटर क्लोज होता है। उसके बाद उसको गंतव्य स्थान जहाँ जाना रहता है वहाँ भेज देते हैं बैग बना के। डाक के माध्यम से जो जाता है, यहाँ से बस स्टैंड जाता है, बस के थ्रू नादगांव जाता है। ऑप्शन निषाद है वो, जो कि हमारे डाको डाको यहाँ से बस स्टैंड तक पहुँचाने को उसकी जॉब। उसके बाद वो बस वाले हैं नादगांव उतारते हैं, नादगांव से वो पोस्ट ऑफिस में देते हैं। बस वाले उसे नहीं भैया जी, उसको डाक को बाई हैंड उसको सौंपा जाता है। जो आदान प्रदान जितने भी हो रहा है वैसे ही हो रहा है। जो ड्राइवर कंडक्टर जो उसकी देख, पहले तो टेंडर निकाला जाता है, उसका टेंडर उसको सुपुर्द किया जाता है, तभी तो ले जाते हैं भाई। ऐसे तो कोई भी गाड़ी नहीं फेंकते हो। जो टेंडर लिया गया है उसी गाड़ी में जाता है। वो उसका जवाबदारी है लाना और लाना। वहाँ से भी आता है, यहाँ से भी जाता है। उसको टीटी विश्राम का काम उसको सौंपा गया है। सरकारी पोस्ट ऑफिस में यदि ऐसे ही हाल बने रही, कोई भी व्यक्ति सरकारी डाक से अपन सामान भेजे पर 2 बार के बदले 3 बार सोची। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। रायपुर रेलवे स्टेशन के कम दुकान में बिस्कुट के पैकेट चुराने वाला लड़का सन 3 जन आरोपी में पिटाई करी। पिटाई करे के बाद अगर पारला बांध के प्लेटफॉर्म घसीटा दरी से रेलवे पुलिस के जवान मना देखे के बाद भी नहीं करी साहब कोनो प्रकार के कार्रवाई। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन में अमानवीयता के एक वीडियो सामने आई से। एक भूखा युवक स्टॉल में एक बिस्किट पैकेट के चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गिस। कुछ युवक मन वो लड़का के पैर बांध के सिर्फ एक पैकेट बिस्किट के चोरी के स्थिति लकड़ी और डंडा से बेरहमी से उखर पिटाई करीन। उखर बाद बांध करके प्लेटफॉर्म में घसीटा थोड़ा लेगिन। के दौरान आरपीएफ के पुलिस के जवान मन भी ओला देखत रहीन, लेकिन मन युवक ला बचाए के कोई कोशिश नहीं करीन। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़।
राज्य विकासखंड के पांडुका की स्कूल में मध्याह्न भोजन खाए के बाद 11 जन लड़के मन हुए बीमार। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद सबको लड़का मरा खतरा ले बाहर बताएगी। राजिम क्षेत्र के अंतर्गत पांडुका गांव के शासकीय कन्यापुर माध्यमिक शाला गायत्री मंदिर में मध्याह्न भोजन खाए के बाद 11 लड़का मन बीमार पड़ रही हैं। खाना खाए के बाद ये बच्चा मन ला पहले तो चक्कर आए की शिकायत हुई, तब स्कूल के शिक्षक मन नहीं समझ पाई। लेकिन जब कुछ बच्चा मन ला उल्टे हुए की शिकायत हुई, पेट दर्द की भी शिकायत हुई, तो शिक्षक मन आनंद फानंद में सभी बच्चा मन ला पांडुका की उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराई है। यहाँ 3 बच्चा मन की स्थिति थोड़ी ज्यादा गंभीर रही से उमन मन ला राजिम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए है। शिक्षक मन के कहना है कि मध्याह्न भोजन में जो भी खाना परोसे के रही से ओकर जांच करी जाए कि ओमे का ऐसे पदार्थ रही से जेकर से बच्चा मन ला विषाक्त भोजन के समस्या के सामना करना पड़ी से। अभी फिलहाल इलाज के बाद सभी बच्चा मन के स्थिति सामान्य है और उनके स्वास्थ्य में सुधार भी हुआ थे। स्कूल के हेडमास्टर मिश्री लाल तारा का बताएं कि बच्चा मन के स्वास्थ्य के लगातार निगरानी करे जाते और डॉक्टर मन के देख रेख में बच्चा मन के स्वास्थ्य में सुधार भी हुआ थे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में राजस्थान के बीकानेर ले यहाँ के 3 साल तक के पढ़ाई करने वाले लड़की करिस आत्महत्या। पुलिस घटना के करे दावे जांच। राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाली राजस्थान बीकानेर के 3 साल के अध्ययन करने वाली छात्रा आज फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पवन जेठानी बताएं कि छात्रा आज ही सुबह लोगन में से व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा करे रही से आज ही 10 बजे से ओकर टर्म एग्जाम शुरू होना रही से। लेकिन लड़की है जब एग्जाम या परीक्षा देवे नहीं पहुंची तो ओकर सहपाठी मन कमरा में जाके देखी तो वहाँ कमरा के छत में चुन्नी से लटके हुए ओकर लाश पाएगी से। इस संबंध में लालबाग थाना क्षेत्र के टीआई नवरत्न कश्यप मर्ग कायम करके जांच शुरू कर दे हैं। पुलिस डाल ने भी इस संबंध में बताया गया है कि छात्रा काफी तनाव में रही से कुछ दिन से और अपन दोस्त मन से इस बारे में चर्चा भी करत रही से, लेकिन फांसी में अपन जान दे ही ऐसे साथ के छात्र छात्रा मन ला अंदाजा नहीं रही से। फिलहाल ओकर रूम में रहने वाला दूसरा छात्र छात्रा मन से पुलिस डाल ने बयान दर्ज कराए गए है। आज हम लोग को एक जानकारी मिली कि एक स्टूडेंट अपने रूम का दरवाज़ा नहीं खोल रही है, तो वार्डन को इन्फॉर्मेशन दी गई कि उनका दरवाज़ा अंदर से बंद है और वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है, फ़ोन को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो वहाँ पे देखने से पाया गया कि एक फाइनल MBBS की स्टूडेंट वो फांसी पे लटकी हुई थी। पुलिस को सूचना दे दी गई और उनके घर के सदस्यों को सूचना दे दी गई। घर के सदस्य वो राजस्थान के रहने वाले हैं, कल तक आ जाएंगे, तो बाकी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। एक छात्रा है केसर गोदारा, बीकानेर राजस्थान के रहने वाली है, फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, जिसने अपने कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया करके सूचना दी जाकर मौके पर पंचनामा का कार्रवाई किया गया, जो अपने कमरे में अपने चुनरी से दुपट्टा से पंखे पर फांसी लगाकर खत्म होना पाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। बेमेतरा जिला में पाछो 3 दिन ले लगातार होने वाला बारिश के सेती नदी नरवा मना बाढ़ ले प्रभावित हावे। यह स्थिति ला देख के कलेक्टर 2-3 दिन के छुट्टी के करीन आवे घोषणा। बेमेतरा जिला में पिछला 2 से 3 दिन से लगातार सावन के झड़ी के संगे संग तेज और मध्यम वर्षा ला देखत जिला प्रशासन डाहर ले अवैया 3 दिन 27, 28 और 29 जुलाई के शासकीय, अर्धशासकीय और निजी स्कूल में छुट्टी के आदेश जारी करे गए हैं। जिला कलेक्टर डाहर ने जारी आदेश में कहा गया है कि अत्यधिक वर्षा होने के सेती जिला के सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालय के संगे संग सभी आंगनबाड़ी केंद्र में आगामी 3 दिन तक के अवकाश रखे जाही। के दौरान शिक्षक, विद्यालयीन स्टाफ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मन ला अपन केंद्र में आना पड़ी, लेकिन लड़का मन ला केंद्र में आए की अनुमति नहीं रही। खबर की लगातार निचली बस्ती में पानी बढ़े से आवागमन के भी साधन प्रभावित हुआ थे, वहीं जनजीवन भी प्रभावित हुआ थे। एक स्थिति जिला कलेक्टर डाहर ने राहत और बचाव दल के कर्मचारी मन ला भी सचेत रहे के निर्देश जारी करे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। बलरामपुर जिला के रामचंद्रपुर गांव में जंगली हाथी के हमला ले एक जनसियान के हुई मौत। ओकर घर के लड़का और पत्नी मरा जान बचाए में हुई सावे सफल। बलरामपुर जिला में दंतेल जंगली हाथी के हमला में एक बुजुर्ग के मौत हुए के समाचार मिले हैं। बता दें कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार इस जिला के अंदरूनी इलाका में जंगली हाथी के उत्पात से ग्रामीण मन परेशान हैं। पिछला हफ्ता भी बलरामपुर जिला के कुसमी इलाका के अंदर रामचंद्र वनपुर परिक्षेत्र में हाथी के संगे संग भालू के भी हमला हुए की घटना सामने आ रही है। इसने कल भी इस क्षेत्र में रामचंद्रपुर के वन परिक्षेत्र के अंतर्गत धामनी गांव में
अनिरुद्धपुर के बस्ती में ऐसे हुई कि जहां भालू के हमला में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं दूसरी घटना ऐसे हुई कि जब जंगली हाथी के हमला में रात में घर में सोए बुजुर्ग के मौत होगी से। वही घटना में मृतक के भाई और पत्नी मन जान बचा के भागे में सफल होगी। इस घटना के बाद वन विभाग के कर्मचारी मन आसपास के ग्रामीण मन ला सचेत करे हैं कि बरसात के मौसम में मन ला। तो ये रही समाज के प्रमुख सोर संदेशा कहानी पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारे टीम लो बिदागरी। जय जवाहर। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।